सो आज हम जो मूवी देखने वाले हैं वो है चाइल्ड्स प्ले। ये मूवी आई थी 2019 में और ये चाइल्ड्स प्ले सीरीज का 8 पार्ट है। सो चाइल्ड्स प्ले सीरीज को यहाँ तक लाने के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक है राइटर डायरेक्टर डॉन मैंसिनी और एक है प्रोड्यूसर डेविड कर्शनर। अभी डॉन मैंसिनी को ये मूवी नहीं बनानी थी क्योंकि उनको अपनी जो लास्ट मूवी थी कल्ट ऑफ चकी उसकी स्टोरी आगे बढ़ानी थी, बट अब उसके लिए वो एक टीवी सीरीज बना रहे हैं जिसमें वो स्टोरी आगे बढ़ेगी। अभी डॉन मैंसिनी को तो ये मूवी बनाना नहीं था, बट चक्की सीरीज के जो ओनर है MGM स्टूडियोज, उन्होंने फिर भी ये मूवी बनाई ये सोच के कि पैसा ही पैसा होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि MGM लेके आए 2 नए कवले डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जिसका नाम है लार्स क्लेबर्ग और सेथ स्मिथ। अभी इन्होंने मूवी तो बुरी बनाई नहीं, बट ये सीरीज़ की जो बेस स्टोरी है कि कैसे चक्की के अंदर चार्ल्स ली रे की आत्मा है और वो अपनी आत्मा किसी और इंसानी शरीर में डालने की ट्राई करता है, यही मेन स्टोरी को पूरा चेंज कर दिया। तो अब ये नई स्टोरी क्या है और ये मूवी में कितने लोग मरते हैं, चलिए गिनते हैं। सो मूवी की शुरुआत होती है एक कैसलन कंपनी के एडवर्टाइज के साथ, जिसमें एक कंपनी का CEO जिसका नाम है हेनरी कैसलन, वो इंट्रोड्यूस करता है हमारी नई चकी डॉल, जिसका नाम ये मूवी के कवले डायरेक्टर ने चेंज करके बडी रख दिया है। कैसा नाम है? सो जी हाँ भाइयों बहनों, ये है द बडी डॉल। ये एक AI सिस्टम से चलने वाली डॉल है, जैसे कि अमेजोन की एलेक्सा, बट ये उससे भी काफ़ी अच्छा है। ये बडी डॉल आपके घर के सारे स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। सो इट मीन्स आपको अब उठ के कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, और साथ ही साथ ये आपके बच्चों के साथ खेलेगा, कूदेगा, उनको पढ़ाएगा, लिखाएगा। तो बस बच्चे पैदा करके भूल जाओ क्योंकि आगे तो ये संभाल लेगा। सो आज इस डरावनी गुड़िया को मंगाइए और अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पाइए। सो अभी ये बड़ी डॉल की फैक्ट्री वियतनाम में रहती है, जहाँ पे एक बॉस उसके वर्कर को बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है और काफ़ी हर्ट करता है, जिसकी वजह से वो वर्कर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके वो एक बड़ी डॉल में से सेफ्टी फीचर्स हटा देता है। सो इससे हमको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर पता चल गई कि ये मूवी में पहले की मूवी के जैसे डॉल के अंदर कोई आत्मा नहीं है, बल्कि इसका जस्ट एक सॉफ्टवेयर ख़राब है, या तो हम बोल सकते हैं कि इसका सेफ्टी फीचर नहीं है। तो इसकी वजह से आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। तो खैर फिर वो वर्कर ऊपर से कूद के अपनी जान दे देता है और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का फर्स्ट किल। सो फाइनली वो डॉल पैक हो जाती है और बिकने के लिए निकल पड़ती है, और फिर यहाँ पे आता है हमारी मूवी का टाइटल कार्ड। फिर इंट्रोडक्शन होता है हमारे मेन कैरेक्टर्स का, जिसमें है एक सिंगल मदर कैरन बार्कली जो अपने बेटे एंडी बार्कली के साथ ये नए घर में शिफ्ट हुई है। अब यहाँ पे ये अजीबोगरीब मेंटेनेंस मैन उसको घूरता रहता है, चमड़ी गाय का। सो ये है हमारा मेन कैरेक्टर एंडी बार्कली। सो अभी हमारे कवले डायरेक्टर ने एक चीज़ ये मूवी में चेंज नहीं की है, और वो है मेन कैरेक्टर्स के नेम, जो कि फर्स्ट मूवी में थे वही इसमें है। सो अभी यहाँ पे माँ बेटे के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। कैरन उसको बोलती है कि तू घर में क्या पड़ा रहता है, थोड़ा बाहर निकल, खेल कूद, बाकी के लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर। बट एंडी को ये सब पसंद नहीं रहता है। बट जब वो एक दिन बाहर जाता है और जब वो बाहर से वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ कैरन और एक बंदा लगे हुए रहते हैं। अच्छा, इसीलिए बाहर भेज रही थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो अभी ये जो बंदा है उसका नाम है शेन, और ये है इसकी माँ का मुंह बोला बॉयफ्रेंड। सो अभी इन दोनों को ये हालत में देख के एंडी थोड़ा हर्ट हो जाता है और कॉरिडोर में जाके बैठ जाता है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है इंस्पेक्टर माइक नॉरिस की, जो अपनी माँ डॉरिन से मिलने आया रहता है। अभी ये जो इंस्पेक्टर रहता है ये काफ़ी कूल बंदा रहता है, इसलिए इसकी एंडी के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। सो एंडी की माँ एक जेडमार्ट नाम के शॉप में काम करती रहती है, जहाँ पे उसको बड़ी डॉल की काफ़ी कंप्लेंट्स आती रहती है, और फिर एक औरत अपना खरीदा हुआ बड़ी डॉल उसको रिटर्न करने आती है क्योंकि उसकी आंखें बार बार लाल होती रहती है। तो अभी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे कि ये वही अपना बिना सेफ्टी फीचर वाला बड़ी डॉल है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अभी कैरन यहाँ पे शानी बन के वो डॉल ले लेती है एंडी को देने के लिए। एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हॉरर मूवी वाले कैरेक्टर्स हमेशा डम डिसीजन ही लेते हैं और उसकी वजह से ही सब कांड होते हैं। खैर तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये डॉल एंडी को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से ये सब गुड्डे गुड्डी छोटे बच्चे लोग के लिए। अरे यार ये खुद भी तो 17 का यार, बहन का लोड़ा। अभी कैरन यहाँ एंडी को रिक्वेस्ट करती है कि तू थोड़ा बहुत इसके साथ खेल और ट्राई कर, तो इसके लिए एंडी तैयार हो जाता है। फिर वो उसको चार्ज करता है और उसकी एक ऐप रहती है वो डाउनलोड करता है और फिर उसको स्टार्ट करने की ट्राई करता है। अभी यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहता है कि यूज़र को खुद से ही डॉल को एक नाम देना रहता है और फिर डॉल उसी नाम से रिस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पे एंडी उसको हान सोलो नाम देता है, बट उसके रिस्पॉन्स में डॉल अपने आप को चकी बताता है, जिसको सुन के एंडी काफ़ी शॉक हो जाता है। एक्चुअली हमारे कवले डायरेक्टर्स ने ये नाम ज़बरदस्ती यहाँ पे
घुसेड़ा है। अब ये डॉल थोड़ी ख़राब हो गई रहती है, बट एंडी अपनी माँ को थैंक यू बोलता है और वो फिर उस डॉल को लेके अपने रूम में चले जाता है। अब ये डॉल जेसन वॉर्ड ने ये मूवी के लिए बनाई थी, उन्होंने और उनकी सारी टीम ने डॉल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। डॉल को बनाने से लेकर उनको चलाने तक जेसन और उनकी टीम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जेसन ने टोटल 9 डॉल्स बनाई थी, जिसमें से एक डॉल सिर्फ और सिर्फ स्टंट के लिए यूज़ की गई थी और साथ ही साथ इनको चलाने के लिए 3 से 4 पपेट मास्टर भी रखे थे, जिनका काम था कि डॉल के हाथ पैर चलाना, उसके एक्सप्रेशन चेंज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो चकी डॉल है उसके अंदर एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज रहता है जो डेली सोने से पहले वो एंडी को सुनाता है। खैर तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें एंडी करता है वही सेम चीज़ें चकी भी करने की ट्राई करता है, जिससे कि वो एंडी को देख के चाकू चलाना भी सीख जाता है। फिर ये दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। एंडी चकी को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताता है और काफ़ी कुछ सिखाता भी है। अभी यहाँ पे चकी एंडी से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाता है, इतना ऑब्सेस्ड कि जब उसकी बिल्ली एंडी को खरोच देती है तब चकी सीधा उसका गला दबोचने लगता है। फिर एंडी उसको समझाता है और उसको बोलता है कि वो ऐसे ही किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकता। अभी ये सब शोर सुन के वहाँ पे एंडी की माँ का बॉयफ्रेंड शेन आ जाता है और वो आके एंडी को काफ़ी चिल्लाता है, जिसकी वजह से उसका मूड वापस से ऑफ हो जाता है। अब एंडी और चकी कॉरिडोर में बकचोदी कर रहे रहते हैं, तब वहाँ पे 2 बच्चे आते हैं। अब इनका नाम है फैलिन और पग, और ये लोग चकी को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके बारे में एंडी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और बातों ही बातों में वो लोग एंडी के फ्रेंड बन जाते हैं। अभी इनकी फ्रेंडशिप से एंडी की माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि अब फाइनली उसका बेटा ये लोग के साथ खेलेगा कूदेगा और मेन चीज़ तो ये कि बाहर जाएगा, ताकि उसको और शेन को समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो खैर अब ये लोग चकी को लेके बाहर जाते हैं, उससे कैंडी वैंडी चोरी करवाते हैं और साथ ही साथ अजीबोगरीब चीज़ें भी बुलवाते हैं। इन शॉर्ट की कैसे कॉलोनी के बच्चे एक नए बच्चे को बिगाड़ते हैं, बस ये लोग भी चकी के साथ वही करते हैं। अभी एक रात को ये लोग एक मूवी देखते रहते हैं जिसका नाम है टेक्सास चेनसो मैसेकर। ये भी एक हॉरर मूवी है जो मैं आगे कवर करूँगा, देखते रहिए हॉरर थिएटर। अभी ये मूवी में काफ़ी सारा खून खराबा है, जिसको देख के बच्चे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो खैर इसको देख के चकी भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और ये लोग को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भी चाकू लेके आ जाता है, बट वो कुछ करे उसके पहले ही एंडी उसको गिरा देता है और उसी चक्कर में चकी से उसके हाथ में कट लग जाता है, जिसकी वजह से एंडी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसको एक रूम में बंद कर देता है। इसकी वजह से चकी को काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो जाता है एंडी की वाट लगाने शेन के पास और वहाँ जाके वो एक सीक्रेटली रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज प्ले कर देता है जिसमें एंडी ने शेन की बुराई की थी। और शेन ये सब सुन के सीधा कैरन को बताता है और कैरन चकी को लेके सीधा एक कबर्ड में बंद कर देती है। ले चकी के ही लौड़े लग गए, बट अपने चकी को पकड़ के रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और एंडी की बिल्ली को ही मार डालता है, बेचारी बिल्ली। बट फिर अपना एंडी भाई उसकी लाश को एक बॉक्स में पैक करते हैं और बिल्डिंग के कॉमन कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। अब जब चकी ने बिल्ली को मारा था तब उसने उसकी चीखें रिकॉर्ड कर ली थी और जब एंडी सोने जाता है तब वही चीखें उसके सामने ही वो प्ले करता है। अरे यार चकी तुम तो बड़ा हरामी हो बेटा। वो तो है। खैर तो अब चकी अपनी खुजली मिटाने के लिए शेन के पास जाता है और उसको देख के शेन की ऐसी गांड फटती है कि भाई की पिचकारी यहाँ वहाँ उड़ने लगती है। अब शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो चकी को लेके सीधा एंडी के पास जाता है। वो एंडी को बहुत चिल्लाता है, उसको काफ़ी कुछ सुनाता है, जिसकी वजह से एंडी काफ़ी हर्ट हो जाता है और बहुत वो रोने लगता है। अभी ये सब चकी देखता है और मन ही मन सोचता है कि शेन रुक तेरी माँ चुदता हूँ मैं। खैर तो फिर शेन कैरन के साथ झगड़ा करके वहाँ से चले जाता है और वो फाइनली जाता है अपने घर, जहाँ पे रहती है उसकी बीवी और बच्चे। क्या खैर आगे बढ़ते हैं। अभी शेन अपने घर से क्रिसमस की लाइट हटा रहा रहता है, तब नीचे से कोई उसकी सीढ़ी को गिरा देता है, जिसकी वजह से वो भी गिर जाता है और उसकी वजह से उसको काफ़ी चोट लगती है और वो चल नहीं पाता है। फिर उसको अपना पड़ा हुआ फ़ोन दिखता है, फिर वो फ़ोन की तरफ आगे बढ़ता है, बट उसी टाइम पे वहाँ पे चकी आ जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जो घास काटने की मशीन रहती है उसको वो स्टार्ट कर देता है और फिर वो मशीन धीरे धीरे शेन की तरफ बढ़ता है, बट शेन उसको अपने हाथ से रोक लेता है। बट उसी टाइम पे वहाँ पे चकी आ जाता है और वो चाकू लेके शेन की छाती पे चढ़ जाता है। वो उसको मारने वाला रहता है, तभी शेन का सर वो मशीन में आ जाता है और कट जाता है और साथ ही साथ उसके सर की चमड़ी भी उड़ जाती है और फाइनली चकी उसको चाकू से मार देता है और यहाँ पे होता है हमारी मूवी का सेकेंड किल।
खैर तो फिर दूसरे दिन चकी एंडी के लिए लाता है। सो चकी एंडी के लिए ला रहता है ये चमड़ी शेन का सर। अभी उसको देख के एंडी की मजबूत गांड फट जाती है और फिर वो चक्की को एक कबर्ड में बंद कर देता है और फिर वो अपने नए दोस्तों को बुलाता है हेल्प के लिए। अब एंडी के दोस्तों को कोई अक्ल तो रहता है नहीं, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की जगह पे शेन के सर को एक गिफ्ट रैप करते हैं एंड उसको फेंकने चले जाते हैं। फिर ऐसे सीन आते हैं जहाँ पे हमको एज ए ऑडियंस ऐसा लगता है कि वो अब पकड़े जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है और वो बच जाते हैं। और फिर फाइनली वो शेन के सर को वही सेम जगह बिल्डिंग के कॉमन कचरे के बॉक्स में डाल देता है। और फिर एंडी चक्की को एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसके दोस्त उसको मार के गिरा देते हैं एंड उसका मेन जो प्रोसेसर रहता है वो निकाल देते हैं, जिससे चक्की बंद हो जाता है। अभी यहाँ पे एंडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, होना भी चाहिए, जैसा भी था तो दोस्त ना। और फिर वो चक्की को भी वही कॉमन कचरे के बॉक्स में फेंक देते हैं। ये लोग के पास कोई अलग जगह नहीं है क्या? सो अभी वो चक्की मिलता है वही चमड़ी मेंटेनेंस मैन को और फेंको कचरा एक ही जगह पे। खैर तो फिर वो मेंटेनेंस मैन वो चक्की को अपने साथ लेके जाता है और उसको स्टार्ट करने की ट्राई करता है। वो उसको करंट देता है, उसके पुर्जे ठीक करता है और फिर क्या, चक्की हो जाता है वापस से जिंदा, स्टार्ट हो जाता है। वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सो अभी यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये भाई ने पूरे बिल्डिंग में और इवन लोगों के बाथरूम में भी स्पाई कैमरा लगा के रखे हैं। तो खैर अभी वो शो एंजॉय करे उसके पहले ही चक्की उठ जाता है और उसको बंद कर देता है। वाह चक्की वाह, सही किया चक्की ने, ये तो पक्का मरेगा अभी। और फिर जब वो मुड़ के देखता है तो चक्की वहाँ से गायब हो गया रहता है और फिर चक्की पूरे रूम की लाइट्स भी बंद कर देता है और अचानक से वहाँ पे आ जाता है और उसके पैर में चाकू मार देता है और एक खास जगह पे भी। सो अभी अपना मेंटेनेंस मैन काफ़ी इंजर्ड हो गया रहता है और अपने आप को बचाने के लिए वो एक टेबल पे चढ़ जाता है और फिर वो ऊपर एक पाइप लगा रहता है, उसको पकड़ के लटक जाता है और फिर चक्की एक लकड़ी काटने की जो मशीन रहती है उसको भी स्टार्ट कर देता है। सो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चक्की एक एलेक्सा के जैसा है, वो जितने भी स्मार्ट डिवाइस है सबको कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो ये सब चीज़ें चालू बंद कर सकता है। बट एक लकड़ी काटने की मशीन भी स्मार्ट डिवाइस है क्या? कुछ भी बताया। खैर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी चक्की रूम का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो पाइप है वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है और इसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक वो पाइप पे लटक नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो गिरता है सीधा लकड़े काटने की मशीन पे। अब लकड़ा तो नहीं पर कुछ और ही कट जाता है और यहाँ पे होता है हमारे मूवी का थर्ड किल मेंटेनेंस मैन का, जिसका नाम था गेब। सो खैर आगे बढ़ते हैं। अब एंडी को बुलाने एक लड़का आता है और फिर वो उसको एक उमर नाम के लड़के के घर पे लेके जाता है, जहाँ एंडी देखता है कि चक्की अब उमर को मिल गया है। ये उमर वही लड़का है जो स्टार्टिंग में चक्की को सब उल्टा सुल्टा सिखा रहा था और इसने चक्की का क्या नाम रखा है आप सोच भी नहीं सकते। इसने चक्की का नाम रखा रहता है चोद। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ, काश यहाँ पे बंटी होता तो बोलता मैडम ये क्या चोट फैलाया इधर। सो अब दूसरे दिन कैरन एंडी को अपने साथ जेड मार्ट में लेके जाती है जहाँ पे वो काम करती है। अभी यहाँ पे थोड़े दिन में बडी 2 और उसके जैसे दूसरे खिलौने की लॉन्च की तैयारी चल रही होती है। अभी यहाँ पे एंडी के बाकी सारे दोस्त भी रहते हैं। फिर अचानक से वहाँ पे चोद आ जाता है, चक्की आ जाता है और फिर चक्की एंडी के होम वीडियोस वहाँ के टीवी में प्ले करने लगता है, जिसमें शेन का कटा हुआ सर दिख रहा था। अब ये देख के एंडी बहुत गुस्सा होता है और चोद को मारता है। बहुत मारा, मतलब माँ चौथ की। समझे, चोद की माँ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ओमर आता है चक्की को बचाने और फिर उसकी और एंडी की फाइट होना चालू हो जाती है, जिसमें ओमर का फ़ोन गिर जाता है। फिर वहाँ पे पग आता है और वो एंडी को छुड़ाने की ट्राई करता है, बट एंडी उसको भी धक्का मार देता है। फिर फाइनली कैरन आती है और एंडी को शांत कराती है। फिर एंडी को ओमर का गिरा हुआ फ़ोन मिलता है और हाँ, एंडी का हियरिंग एड भी गिर जाता है। और मैं बताना भूल गया, बट एंडी बहरा रहता है। अब पता नहीं हमारे कवले डायरेक्टर ने एंडी को बहरा क्यों बताया है। सो अब एंडी ओमर के फ़ोन से बड़ी ऐप यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो चोर से कनेक्ट हो जाता है और वो अपने दोस्तों को खुद की बुराई करते हुए देख लेता है। इससे वो काफ़ी हर्ट होता है। फिर एंडी देखता है कि चक्की कहीं जा रहा है और वो चाकू भी ले रहा है, बट अचानक से उसकी ऐप में जो वीडियो रहता है वो बंद हो जाता है। फिर जब वीडियो वापस आता है तो पता चलता है कि चक्की बाहर रोड पे आ गया है, जहाँ पे इंस्पेक्टर नॉरिस की मॉम एक ऑटोमेटिक कैसलिन कार में बैठने जा रही होती है। अभी यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि चक्की इतना जल्दी बाहर आया तो आया कैसे और उसको किसी ने देखा क्यों नहीं। सो अब डोरिन जा रही होती है बिंगो क्लब नाम की जगह पे। वहाँ पे अब वो सेफली पहुँच तो जाती है, बट वो कार से उतरे उसके पहले ही उसकी कार पार्किंग लॉट में चली जाती है और वहाँ पे खड़ा रहता है हमारा चक्की चोद।
खुद भी बता रहे यार, एक गुड़िया कार से फास्ट पहुंच गए। ये सीन देख के मेरे को लगा हाउ इज द लॉजिक वेयर गो? सो अब चकी चोर डोरिन को इसलिए मानना चाहता है क्योंकि जब वो मेंटेनेंस मैन के रूम में था तब उसने वहाँ स्पाई कैमरा से देखा था कि डोरिन बोल रही थी कि एंडी उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड ये बात चकी को पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसके हिसाब से उसके अलावा और कोई चकी का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। फिर क्या, अपना चकी चोर अपनी उंगली से डोरिन की कार को कंट्रोल करता है और यहाँ वहाँ घुमाता है। उसकी कार का एक्सीडेंट भी करवाता है बट फिर भी वो मरती नहीं है। फिर अचानक से वो उसके बाजू में आ जाता है और यहाँ पे ऑफ स्क्रीन उसका किल हो जाता है। अरे यार, ये किल में इतना मजा नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पे इंस्पेक्टर नॉरिस आता है और बेचारा देखता है कि उसकी मदर डोरिन को किसी ने मार दिया है। फिर एंडी अपनी माँ कैरिन को चकी के बारे में बताता है बट उसकी माँ को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता और उल्टा वो उसको ही चिल्लाती है कि उसने उमर का फ़ोन क्यों लिया, और फिर वो फ़ोन लेके उमर को देने चली जाती है। फिर अचानक से चकी चोर एंडी के घर का टीवी हैक कर लेता है और उसमें दिखाता है कि उसके दोस्त उसकी बुराई कर रहे हैं। ये देख के एंडी बहुत गुस्से में आ जाता है एंड बैट लेके सब तोड़फोड़ करने लगता है। फिर जब कैरन वापस आती है तो देखती है कि उसका बच्चा तो पकड़ा गया है और फिर उसके ऊपर नज़र रखने के लिए वो एंडी को अपने साथ जेड मार्ट में लेके जाती है। फिर एंडी के दोस्त पुलिस को डोरिन के घर पे देखते हैं और वो उमर के फ़ोन में बड़ी ऐप से डोरिन का वो वीडियो देखते हैं जो एंडी ने पहले देखा था, जिससे उनको पता चल जाता है कि एंडी चकी चौथ के बारे में सही बोल रहा था। फिर वो ऐप में वापस देखते हैं तो उनको वीडियो में एंडी दिखता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि चकी चोट भी जेड मार्ट में ही है। अभी यहाँ जेड मार्ट में चकी के नए डॉल्स का लॉन्च होने वाला रहता है और उसके लिए एक बंदा चकी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। अभी इंस्पेक्टर नॉरिस ये सभी मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तभी उसको शेन के कटे हुए सर की फोटोज मिलती है जिसमें एंडी ने लगाया हुआ गिफ्ट रैप को वो पहचान लेता है, जिससे उसको लगता है कि ये जितने भी मर्डर्स हुए हैं सब एंडी ने किए हैं। फिर एंडी के सब दोस्त उसको चकी चोट से बचाने के लिए जेड मार्ट पहुंच जाते हैं बट वो लोग कुछ करे उसके पहले ही इंस्पेक्टर नॉरिस एंडी को पकड़ लेता है। फिर उसी टाइम पे वहाँ पे बडी 2.0 का लॉन्च हो जाता है और सब लोग भीड़ बकरी के जैसा यहाँ पे भागने लगते हैं। इसी बीच चकी चोर वो कश्यप वाले आदमी को अंदर जाके चाकू मार देता है। फिर वो आदमी गिरते पड़ते बाहर आता है पर सबको ऐसा लगता है कि वो एक्ट कर रहा है। फिर फाइनली वो गिर जाता है और जब वो अपना मास्क हटाता है तब लोगों को पता चलता है कि उसको चोट लगी है। फिर इंस्पेक्टर नॉरिस एंडी को एक जगह पे हथकड़ी बांध के वहाँ पे देखने जाते हैं। फिर अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और कैरन भी चली जाती है अपने बच्चे को छोड़ के। वाह। और फिर एक बड़ी स्क्रीन पे कैसलिन कंपनी का CEO आता है बट उसी टाइम पे चकी चोद वहाँ रखे हर एक ड्रोन को एक्टिवेट करके लोगों को मारने भेज देता है और वो एक ड्रोन नॉरिस को लगने ही वाला रहता है बट कैरन उसको बचा लेती है और वो जाके सीधा लगता है वेस को, वही वर्कर जिसको चकी चोद ने मारा था। फिर वहाँ पे भगदड़ मच जाती है एंड ड्रोन से यहाँ वहाँ उड़ रहे होते हैं। लोग स्टोर से भागने की ट्राई करता है बट चकी स्टोर में ही लॉकडाउन लगा देता है। वाह, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है। फिर एक ड्रोन इंस्पेक्टर नॉरिस को लग जाता है बट वो मरता नहीं है। हाँ, बट एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई हमें दिखती है। सो अभी हमारा किल काउंट पहुँच गया है नंबर 6 पे। फिर चकी चोर बाकी की डॉल्स को भी एक्टिवेट कर देता है जो लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने बड़े बड़े लोग एक डॉल से लड़ नहीं सकते, मतलब कुछ भी। बट वो डॉल एक और जेड मार्ट वर्कर को मार देती है और हमारा किल काउंट पहुंच जाता है नंबर 7 पे। फिर एक डॉल एंडी पे अटैक करने वाली रहती है, तब फैलिन उसको बचा लेती है एंड जब एंडी और बाकी लोग स्टोर के बाहर निकल रहे होते हैं तब चकी चोर वहाँ की टीवी में एक लाइव वीडियो प्ले करता है जहाँ पे उसने कैरन को पकड़ के रखा रहता है। स्टार्टिंग में एंडी के साथ रहती तो बच जाती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या करें अमित जी, समझते नहीं ना ये लोग, बट माँ तो आखिर माँ होती है। इसलिए एंडी अपने दोस्त लोग को बोलता है कि तुम लोग कल्टी मारो, मैं जाता हूँ मेरी माँ को बचाने, और बस वो चले जाता है अपनी माँ को बचाने। फिर वो अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ वहाँ देखता है और फाइनली वो जाता है पीछे वेयर हाउस के एरिया में। अभी वहाँ पे उसको एक रिमोट कंट्रोल कार मिलती है जो ऑब्वियसली चकी चोरी चला रहा रहेगा। अभी ये कार उसको लेके जाती है उसकी माँ के पास। अब चकी चोर एंडी के हियरिंग एड को भी हैक कर लेता है और उससे डायरेक्टली बात करने लगता है। अरे यार, मतलब कुछ भी, ये हियरिंग एड भी स्मार्ट डिवाइस है क्या? खैर, तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी एंडी उसकी माँ को बचाए उसके पहले ही चकी चोर उसको मार के गिरा देता है और एंडी बेहोश हो जाता है। अभी चकी चोर चाकू लेके एंडी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसने कैरन के गले का फंदा एक क्रेन से बांध के रखा रहता है जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है। फिर चकी चाकू लेके एंडी पे चढ़ जाता है। वो उसको मारने ही वाला रहता है कि एंडी वही गाना गाना स्टार्ट कर देता है जो पहले चकी गाता था।
और इसकी आड़ में एंडी चकी चौथ को गिरा देता है और कैरन को बचाने के लिए ऊपर चढ़ता है और उसकी रस्सी काटने की ट्राई करता है, बट फिर अचानक से वहाँ पे चकी चौथ आ जाता है और एंडी पे कूद जाता है और एंडी वो रस्सी पे कूद जाता है और फाइनली वो रस्सी काट देता है और फिर सब लोग नीचे गिर जाते हैं और फिर एंडी खड़ा होकर चाकू लेके सीधा मार देता है चकी चौथ की चेस्ट पे और जिसकी वजह से उसका प्रोसेसर बंद हो जाता है। अभी यहाँ पे सबको लगा कि चकी चौथ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर एक आवाज आती है रुको जरा, सब्र करो। और फिर अचानक से वहाँ पे चकी आ जाता है, बट वो कुछ करे उसके पहले ही इंस्पेक्टर नॉरिस उसको गोली मार देते हैं। जी हाँ, वो जिंदा रहता है। बट फाइनली अब कैरन खड़ी होती है और वो चकी की मुंडी धड़ से अलग कर देती है और उसको तोड़ फोड़ देती है। अब क्या मतलब, अब तो सब हो गया ना। और लेके आओ सेकेंड हैंड खिलौने घर पे। सो अभी हम चकी को किल काउंट के अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं थी ना, वो तो बस एक बिगड़ा हुआ खिलौना था। सो फाइनली वो लोग चकी चौथ को जला देते हैं और बाकी सब बच्चे मस्त इकट्ठा होकर बकचोदी करते रहते हैं। और फिर एक सीन आता है जहाँ पे पता चलता है कि एक और चकी है जो खराब है और बस मूवी खत्म और साथ ही साथ हमारा किल काउंट भी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब किए भी वीडियो देख रहे हैं। ऐसा मत करो क्योंकि ये गुनाह है। सो ये गुनाह करने से बचिए और देखते रहिए हॉरर थिएटर।